अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई शर्मिंदगी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महमूद भाई को डूब के मर जाना चाहिए। महमूद भाई करें तो क्या करें, मतलब जो जंग पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान एस्टेब्लिश ग्राउंड के बाहर खेलती है, उसके ऊपर जीतती है, उसके ऊपर आगज 11 मट्टी डाल देती है, पानी डाल देती है। 11वीं मुसलसल शिकस्त आईसीसी इवेंट्स में भारत के हाथों पाकिस्तान को। मुबारक हो ये जिल्लत, बाइक हैसन से लेके नीचे तक। 8वें नंबर पर फहीम अशरफ की आमद है और 174-75 रन आपसे नहीं हो रहे। मतलब कौन सा थिंक टैंक था जिसने ये कहा कि आगा जी टॉस जीत के जो है ना आप बॉलिंग कर लो। एक साइम अयूबी तो आपके, जिसे कहना चाहिए तरकिश में तीर था, जिसने 3 विकेटें ली, कैच भी पकड़े, हैट्रिक होते होते बची। और वो उस्मान तारिक जिससे भारत डर रहा था, जो हमने देखा कि सूर्या कुमार प्रैक्टिस सेशन में उस्मान तारिक बन के बॉल कर रहा है, ऐसे रुक रहा है, कर रहा है। उन्होंने प्रैक्टिस की, उसको क्या डब्बे में ताला लगा के रखा हुआ था कि 7 ओवर तक धुनाई हो रही है विकेट गिरने के बावजूद। मतलब सलमान आगा साहब, आप कितने बड़े बॉलर हो जो आप इब्तदाई ओवर कर रहे हो। फहीम अशरफ से 1 ओवर नहीं। और माइक हैसन कहता है मैं तो ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा। और पोस्ट मैच बात नहीं हो रही यार, मेरा दिमाग घूम रहा है। पोस्ट मैच के अंदर सलमान आगा ने बड़ी अच्छी बात बताई जो हमें पता नहीं था, कि पावर प्ले में अगर आपकी 4 विकेटें गिर जाए ना तो मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अबे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई तस्करा नहीं है बाबर आजम का। बाबर आजम के ऊपर बली डालकर, बाबर आजम के ऊपर मलबा डाल के ये निकल जाते। ये सिलेक्शन ऑफ शॉट थी जो आपने खेले, ये तजुर्बा है जो वहां पर नजर आया बुमराह का और जनाब हार्दिक पांड्या का। ईशान किशन की रिंग ने आपको बताया 44 रन सर उस्मान ने बनाए, बाकी 7 खिलाड़ी आपके डबल फिगर में भी नहीं पहुंच सके। 3 मैच खेल के 2 जीते हैं। अमेरिका पॉइंट टेबल में आपसे रन रेट में ऊपर है। नबीबिया से मेरा ख्याल है आपने मैच खेलना है। बड़ा था भाई, इससे अच्छा तो 9 मना रही थी हमारी गवर्नमेंट। मोहसिन रजा नकवी भी कह रहे हैं सारी बार्गेनिंग हो रही है, डिप्लोमेसी चल रही है कि पाकिस्तान भारत का मैच हो जाए। अगर हमें पता होता कि ये 11 पंचों ने एक बार जिल्लत हमारे ऊपर फिर डालनी है तो ये मैच होने ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, मोहसिन नकवी साहब ने किस तरीके से भारत की भी, मैं कहता हूं भाई पता होना चाहिए कि तुम डिप्लोमेटिकली हार जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे बंदे 11 उतरते ना ग्राउंड में, वो हमारे वालों की हिसाब किताब बराबर कर देते हैं और हम सारे मलबा डालते हैं बाबर आजम पे, निकल जाओ। ठीक है बाबर आजम सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन बाबर आजम क्या करे? बाबर आजम अपनी टेक्निक तब्दील करने पर नहीं है। हर बड़ी टीम की तरह हमने यही कहा था कि ये स्क्वाड अच्छा है। कहां नजर आई कप्तानी? मुझे नजर आए बाब आगा जी में कप्तानी के जरासीम नहीं है। मैं अब उन लोगों से मुत्तफिक हूं जो कहते हैं कि आगा जी तो T20 के खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन कम से कम ये साबित हो गया। 20वां ओवर आप शाहिन शाह अफरीदी से करा रहे हो, 19वां उस्मान तारिक से, और 20वें ओवर में उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया। शाहिन शाह भाई अब सिर्फ पिटने के लिए रह गए और रन देने के लिए रह गए। आपका कोई मिस्ट्री नहीं रहा। 1 ओवर में किसी ने 17 रन दिए, सबसे कामयाब साइम अयूब, लेकिन वो नो लुक शॉट, आज हमें नो लुक क्या, वो कोई लुक ही नजर नहीं आई। अब आप भुगतो, चाबी भर के आपने छोड़ दिया। वो मीम, वो सलवाते, पूरा सोशल मीडिया जनाब अब ये कह रहा होगा अपनी टीम का एनालिसिस करें, ये आसमान में रहना बंद करें। कब से हमें लारा जितना फिर निकल रही है, लारा लप्पा लगाए रखते हैं कि यार हमारा जो टारगेट है वो जनाब आईसीसी वर्ल्ड कप है, ये बड़े टूर्नामेंट है। नाफे को बिठा के ले आए। सलमान मिर्जा का क्या कसूर था? ये बड़े नाम के पीछे बच जाओ और ये देखना, ये बड़े नाम जो करोड़ों में बिके ना पीएसएल में, ये मैं भी यही हूं।
ये टीम ओनर्स का इन्होंने हिसाब किताब जेबें खाली कराई हैं, इनके बस की परफॉर्मेंस नहीं है जिनके ऊपर आपने 6-8 करोड़ रुपए लगाए। ये मुल्क की इज्जत नहीं बचा सकते तो किसी मालिक की इज्जत क्या बचाएंगे। एवरेज कप्तानी से भी नीचे। और पता नहीं आगा जी कौन से अंग्रेजी समझ ही नहीं आता भाई, ना बैटिंग समझ आती है, ना कप्तानी समझ आती है, ना भाई अंग्रेजी समझ आती है। जज्बात का खून, 1-1.5 लाख का टिकट 2.25 लाख पर हो गया। चलो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कमा लिया, भारत सरकार 2 जगह जीत गए भाई इंडियन, वो ग्राउंड में भी जीत गए और बाहर भी जीत गए। जेबें भर ली भारतीय कंपनियों ने, भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने। हम भी ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच जो है वो क्रिकेट के लिए लाइफलाइन है, सब कुछ है। मतलब आप अगर ना खेलते तो फिर सही था, अड़े रहते जिद पर। मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट, इन 11 सूरमाओं के ऊपर आपने ये सोच के हामी भरी थी कि हाँ खेलना चाहिए। जिस दिन शहबाज शरीफ की ट्वीट आई है मुझे बड़ा, और आज भी हम मैच से पहले भी एक निजी टीवी पे शो में, तो मैंने कहा नहीं यार पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। विक्रांत गुप्ता जनाब प्रेमादासा में देख रहा, कह रहा नहीं यार ये पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। भाई ये नजर ही आती है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। मायूस किया पाकिस्तान की कारकर्दगी ने। फिर दोबारा शुरू, इफ एंड बट्स, नबीबिया से जीत लो वो हो जाए, भारत तो क्वालिफाई कर गया, आप रह गए और आप रह ही जाओ। ये जो बड़े खिलाड़ी हैं नाम नेहाद, इनके छांटी होनी चाहिए। ये अंडर-19 जो यंग बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको टीम में लाएं, उनको खिलाएं, इनको टाटा गुड बाय करें। और कप्तान तब्दील होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ ही हो जाओ शॉर्ट, चूंकि आज की रात है दुख भरी।